कहानी तब की है जब हम किसी काम से अपने गांव जा रहे थे। गांव बहुत दूर था और रास्ता भी लंबा। हमारा टूर गाइड हमें एक होटल लेके जाता है जो कि जंगल के थोड़ा अंदर कुछ किलोमीटर अंदर था, जो कि बड़ा सुनसान था। उस पूरे होटल में हमारे सिवा कोई नहीं था। स्टाफ बहुत ही मिनिमम था, पर हमें सिर्फ रात गुजारनी थी तो हमने ज़्यादा सोचा नहीं और उस होटल में अंदर बुकिंग कराई और पूरी रात उसमें गुजारने की सोची। हम साथ में कुछ 5 लोग थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरे एक भाई और मेरा एक दोस्त जो कि फौजी था, जिसका नाम था कुकू। कुकू हम उसे प्यार से बुलाया करते थे। हम सब में सबसे निडर वही था, तो हमें इतना डर नहीं था कि हम इतनी रात गए ऐसे जंगल वाले हॉस्टल में आकर रुके हैं, तो फिर भी उसका साथ होना काफ़ी था। उस पूरे होटल का जो एनवायरनमेंट था वो बड़ा ही ऐसे थोड़ा डरावना था, क्योंकि एक तो वो जंगल के बीच था, उसके आसपास दूर दूर तक लंबी लंबी झाड़ियाँ, जंगल, सब कुछ इतना डरावना था कि शायद अगर कोई पक्के दिल वाला भी अगर वहाँ जाए थोड़ी देर के लिए खौफ तो खाई जाए, क्योंकि वो माहौल इतना डरावना था, वो होटल इतना डरावना था, वहाँ की जो वाइब थी वो इतनी डरावनी थी कि क्या ही बताए। पर फिर भी हमारे मम्मी पापा एक अलग कमरे में और हम तीनों जो दोस्त भाई थे वो एक कमरे में जाकर सो गए, क्योंकि हम तीनों सोचा क्यों ना अगर रात में इतनी जगह यहाँ जग ही रहे हैं तो तीनों भाई एक साथ ही सोए। हमारा जो फौजी दोस्त था उसका नाम कुक्कू था, मेरे भाई का नाम अमित था और मेरा नाम राहुल है। हम तीनों एक रूम में सोए हुए हैं, तीनों लाइन से बेड बिछा हुआ है, उस पर जाके सो जाते हैं। जब भी रात का ही होती है तभी हम देखकर हम कह रहे होते कि यार ये कैसी जगह है, कितने डरावना जंगल है, यहाँ पे सच में कोई रहता होगा क्या? इस पूरे होटल में तो हमारे सिवा कोई नहीं है। राहुल बस ये बोले जा रहा है और बाकी दोस्त की हाँ में हाँ मिला रहा है। तभी सब कहते हैं कि यार सो जाओ, बहुत नींद आ रही है, थक चुके हैं। राहुल कहता है चलो ठीक है यार सो जाओ। राहुल सबसे खिड़की के पास वाली जगह पे सो रहा था, कुक्कू उसके जस्ट बगल में जो फौजी था और अमित उसके जस्ट बगल में। तीनों आराम से सो रहे होते। तभी रात को राहुल को ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई उसके आसपास है, कोई उसके पास घूम रहा है। तो राहुल ऐसे थोड़ा डर के नहीं जस्ट आंखें खोलता है, और जैसे ही वो आंखें खोलता है उसके जस्ट सामने खिड़की होती है, उसका ध्यान खिड़की के पार जाता है। खिड़की के पार देखता है कि कोई इंसान बहुत दूर जंगल में लाल कपड़े पहने हुए ऐसे जस्ट घूम रहा है, जिसे देखकर अमित को इतना खौफ होता है कि वो डर के मारे चादर ओढ़ लेता है और कुछ बड़बड़ाने लगता है। उसकी आवाज़ सुन के जस्ट जो उसका दोस्त है जो फौजी है कुक्कू, वो जगता है और कहता है कि तू ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रहा है, चुपचाप सो नहीं सकता क्या, इतनी रात हो गई है। तो राहुल उसको सारी बातें बस कंबल में ऐसे अंदर घुसे हुए हैं और दोनों आमने सामने कंबल में से गर्दन निकाल के एक दूसरे को बता रहे हैं। तो राहुल बताता है कि जस्ट खिड़की के बाहर कोई है, भाई तू देख, भाई तू देख, बहुत कोई बाहर कोई है, मैं डर रहा हूँ, प्लीज़ या तो खिड़की को बंद कर दिया, बस मेरे हाथ पकड़ के सो जा, मुझे बहुत तेज डर लग रहा है। कुक्कू कहता है कि यार डर मत, कोई नहीं है बाहर। कुक्कू खिड़की के बाहर जाके देखता है, उससे दूर तक कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, पर राहुल अभी भी डरा हुआ है। पर राहुल कहता है कि भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बहुत अच्छे से देखा है, कोई बाहर खिड़की से घूम रहा है लाल कपड़ों में, वो मुझे डरा रही चीज, कुछ तो कर। तो कुक्कू कहता है चल खड़ा हो। राहुल कहता है इस वक्त, मैं कहा, हाँ खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। कुक्कू उसको जस्ट खड़ा करता है और उसको कहता है कि चलो अपन देख के आते हैं। राहुल कहता है तू पागल हो गया है क्या इस वक्त? वो कहता, कुक्कू कहता है जब तक तू देखेगा नहीं तब तक तू डरेगा, और तू फौजी का दोस्त है, भाई है, तू डर रहा है क्या उनसे? कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। इतने में अमित भी जग जाता है और कहते हैं कि चल यार भाई क्या डर रहा है, आजा। अमित को सारी बात, उनकी बात समझ में आ जाती है और वो कहता है कि चलो देख के आते हैं। वो तीनों खिड़की कूद के जस्ट दूसरी साइड निकल जाते हैं और उस जगह पे जहाँ राहुल ने वो जगह देखी थी, वो लाल कपड़े वाला इंसान देखा था, भूत देखा था, जो भी देखा था, वो झाड़ी को क्रॉस करते हुए उस जगह पे पहुंचते हैं। और जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचते हैं, कुकू कहता है देख कुछ भी नहीं है ना। अमित भी हंसता है, अरे यार राहुल तू भी है ना फट्टू है, ऐसे डरता रहता है। तो राहुल कहता है शायद यार नींद मेरा वहम होगा। जैसे ही राहुल ये बोलता है कि मेरा वहम होगा, जस्ट पेड़ के जस्ट पीछे से वही लाल कपड़े में कोई चीज, मतलब कहते हैं कि कुछ अब नॉर्मल सी चीज ऐसे सामने आती है और जाके राहुल के कहते हाथ रखती है। अमित पीछे मुड़ के देखता है और वो सो स्पीड में कुत्तों की तरह ऐसे खिड़की की तरफ भागता है, उसके पीछे पीछे राहुल ऐसे भागता है और दोनों जाके अंदर घुस जाते हैं, खिड़की बंद कर देते, पर्दे लगा देते हैं और ऐसे चद्दर ओढ़ के बस ऐसे कांप रहे होते हैं। और उन्हें समझ नहीं आता उन्होंने ऐसा क्या देख लिया, बस वो कहाँ पे जा रहे, कहाँ पे जा रहे, कहाँ पे जा रहे, बहुत देर लग जाती है उन्हें नॉर्मल होने में। और जैसे ही वो नॉर्मल होते हैं, वो खिड़की की साइड देखते हैं, पर्दे ढके हुए हैं तो उन्हें बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि चलो ठीक है, कुछ भी हो, जो भी चीज़ें बाहर है वो उनके पास वो नहीं आ रही। थोड़ी देर में बस खुद को रिलैक्स करते हैं, हमें तो राहुल चादर ढकते हैं और वो सो जाते हैं। बट जैसे वो सोते हैं थोड़ी देर बाद उन्हें आता है कि ओ शिट, कुकू कहाँ है? कुकू को दोनों कहते हैं ओ शिट,
कुक्कू को हम उस जगह ही छोड़ के अगर कुक्कू अभी तक नहीं आया, कुक्कू कहाँ है, वो कमरा पूरा ढूंढ लेते छान लेते, पर कुक्कू ने कहीं दिखाई देता है। यार शिट, हमने क्या कर दिया, कुक्कू बेचारा अकेला है, वो हमारे लिए गया था, ये वो पता नहीं वो 10 चीज दिमाग में सोच रहे हैं, वो डरे हुए कि अब वो खिड़की के बाहर जाकर कैसे देखे कि कुक्कू कहाँ रह गया है। पर फिर भी किस तरह वो हिम्मत करते हैं। राहुल अमित को धक्का देता है, अमित राहुल को धक्का देता है कि तू जा पहले, तू जा पहले। फिर दोनों कहते हैं चलो दोनों साथ चलते हैं। वो दोनों सर पे चादर ढकते हैं, दोनों खिड़की को ऐसे पर्दा हटाते हैं, खिड़की से बाहर झाँकते हैं कि सच्ची में वो कोई बाहर ही तो नहीं बैठा। वो खिड़की से बाहर झाँकते हैं और देखते हैं कि नहीं, वो खिड़की के बाहर जाते हैं और जैसे बाहर बाहर कूदते हैं ना, तो देखते हैं कि कुक्कू फुल स्पीड में से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वैसे खिड़की के पास आ रहा है। और वो दोनों खिड़की के पास खड़े हैं और राहुल वो जो कुक्कू होता है उन दोनों के बीच में से गिरता है, उन दोनों को धक्का मारकर खिड़की के अंदर कूद जाता है और अपनी जो ब्लैंकेट उसके अंदर घुस करके ऐसे काँप रहा होता है। अब ये देखकर वो पहले पीछे मुड़ के देखते हैं और वापस देखते हैं कि वो रेड कपड़ा वाला उनके पीछे पीछे आ रहा है। तो वापस वो खिड़की को बंद करते हैं, फिर कर्टन वापस ढक देते हैं और वो भी कुक्कू कुक्कू की तरह बस अपने ब्लैंकेट में घुस के ऐसे काँप रहा होता है। और वो पूछते हैं कि भाई क्या हो गया। तो कुक्कू ने चिल्ला रहा होता है कि है कमीनो, तुम्हारे जैसे मैं वहाँ पे गया था, तुम्हारे लिए राहुल, तेरे लिए मैं वहाँ गया था कि तू डरे ना। तुम कितने बेकार हो, तुम मेरे को वहाँ पे छोड़कर आगे मैं कितनी देर से भाग रहा हूँ, तुम्हें पता है ये वो पता नहीं वो सारी चीज़ था कि तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ गलती नहीं करूँगा। वो बस डरा हुआ है, उनको डांटे जा रहा है जो भी है। पर अब थोड़ी देर बाद उनका थोड़ा डर शांत हो जाता है कि उन्हें लगता है कि वो जो भी चीज़ है वो इस रूम के अंदर नहीं आ सकती, वरना अभी तक आनी होती तो आ जाती। तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, चादर ढकते हैं और सो जाते हैं। पर अभी रात के कुछ ऐसे 2:30-3 बजे होते हैं कि राहुल को फिर फील होता है कि उसे जगना चाहिए। जैसे उसकी आंखें खुलती हुई देखता है कि कुक्कू बेड के कोने में बैठा हुआ है, ऐसे घुटनों को ऐसे गर्दन के बीच में दिए हुए बस वो बैठा हुआ है। तो राहुल पूछते भाई, ओ भाई ऐसे मत बैठ यार, अभी तक मेरी पटी हुई है तो अभी तक भी ऐसे ऐब मत कर मेरे साथ। ठीक है यार, मानता हूँ यार गलती हो गई थी, पर ऐसे मत कर, ऐसे मत डरा प्लीज़। पर कुक्कू कोई जवाब नहीं दे रहा। अमित अभी बस खर्राटे मसले के सोया हुआ था। तो ऐसे राहुल होता है अपने तक उठा तो उसको मुंह उठा के मारता है, कुत्ते खड़े हो। और जैसे उसके तक मुँह फेंकता है, अमित अभी घबरा खड़ा, तो क्या हो गया क्या हो क्या हो गया। तो राहुल कहता है इतनी गहरी नींद में मत सो कि मैं फिर सोता ही रह जाए, तेरे बेड के पास में देख कुक्कू कैसे बैठा हुआ है। चल के नहीं बस कूद के नहीं राहुल वाले बैठ बैठा था और दोनों अब छत पे उठ के बस गए हुए और एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि अब क्या करें। ये ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर कुछ आया हुआ है और हम ही हैं इस 2 कमरे में और ये हम दोनों से टकरा गया। अगर मार नहीं पाया तो हम दोनों मिलकर भी इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। बस वो डरे हुए हैं उसके साथ और कुक्कू कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। वो वैसे 2 पैरों के बीच में कर दिए हुए है और बस नीचे झाँक रहा है और बस बैठा हुआ है। बस हिम्मत करते हैं, अपने साइड वाले दरवाजे से निकलते हैं और भाग के जैसे वो गेट से बाहर निकलते हो, भाग के मम्मी वाले कमरे में जाते हैं और बस मन में कुछ हनुमान चालीसा कुछ भी बोलते हुए बस चिल्लाते जाते हैं। मम्मी वाले दरवाजा टूट देते हैं कि बस अगर वो खोले नहीं तो वो दरवाजा टूट जाए, टूट जाए। अंदर लेते कहते क्या हो गया, इतने डरे हो गए। तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताते कि ऐसे वो खिड़की के बाहर गए थे, कुक्कू अब ऐसे बैठा हुआ, कुक्कू के पीछे वो कुछ लगा हुआ था, ये वो है। तो कहती है पागल बच्चे, तुमको किसने कहा था, तुमको रात को अगर मैं किसी काम के लिए उठा दूँ तो मैं मौत आ जाती है और अब तुम ऐसे रात को ऐसे भूतों के पीछे घूमने में लगे हुए, तो दिमाग खराब है क्या है ना। बेचारा कुक्कू को कहाँ छोड़ा है तुमने, कुक्कू ऐसे बैठा हुआ। तो उसका हमें कहती है कि इस वक्त जाना उसके पास सेफ नहीं है, शायद अगर ऐसा कुछ हुआ है तो शायद उसके पीछे कुछ तो गड़बड़ हुआ है उसके साथ, अभी हम नहीं जा सकते हैं। फिर थोड़ी देर रुक के जाते हैं, किसी को साथ लेके जाता है। उसकी मम्मी भी अभी समझ नहीं पा रही कि इस सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। पर फिर भी वो किसी तरह उन बच्चों को समझाती है कि बच्चों ठीक है कोई बात नहीं है, पर तुम रात में जेम्स बॉन्ड बनना जरूरी था, चुपचाप चादर ढक के सो नहीं सकते, खिड़कियों में झाँकना जरूरी है तुम्हें इस वक्त। मैंने कहा है 10 बार सो जाएगा, पर नहीं बन रहे जेम्स बॉन्ड, इसको तुम्हें उठा दो ना, तुम्हारी जान निकल जाती। तो मम्मी ने क्या काम उठा दिया, ऐसे लाश की तरह पड़े हो तो, और अब भूतों को देखने उनके पीछे रोला है, चुपचाप सो जाओ अब। तो मम्मी उनको जस्ट ऐसे कोने में जगह दे देती। वो दोनों जाके बस चादर में ढके हुए हैं, सो नहीं पा रहे क्योंकि इतना होने के बाद अगर वो सो जाए तो फिर बात ही क्या। अभी भी वो डरे हुए और उनकी मम्मी पापा आराम से सो गए कि चलो ठीक है अब सब कुछ नॉर्मल है, रूम में कुछ भी नहीं आ सकता। वो ऐसे बस वो सो जाता है। तो थोड़ी देर बाद उनके जो मम्मी पापा रूम में सो गए थक होती है और अमित और राहुल उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वो बस जो अभी कम काम रहे थे उनकी कप भी अब और ज़्यादा बढ़ गई। उनकी जो ठक ठक की आवाज़ सुन के उसकी मम्मी जगती है और मम्मी कहती है बेटा राहुल गेट खोल दे। तो उसको बेटा अपनी मम्मी को देख रहा है कि मतलब इनको बिल्कुल ही फर्क नहीं है ना कि हम इतने डरे हुए ये आराम से कितने आराम से दोनों को चैन से सोए हुए, इनको फर्क ही नहीं है कि बच्चे, और मुझसे कह रही है मतलब मैं इतना डरे हूँ फिर भी वो बस मन ही मन में सोच रहा है। और अब वो क्या कहे, झाँकता है, दरवाज़ा खोलता है और देखते सामने कुक्कू खड़ा हुआ है। और कुक्कू वो जैसे दरवाज़ा खोलता है कुक्कू उसमें गेट खोल के तमाचे बना देता है, थप्पड़ मार जा रहा है। और जैसे ही वो रुकता है तो राहुल कहता है भाई बस माफ़ कर दे यार, मैं तेरे को ज़्यादा इंटेंशन छोड़ के नहीं आया था, बस हो गया था, मैं तेरे लिए सिर्फ वहाँ पे गया था। अब वो जो चीज़ है वो मेरे को ऐसे परेशान कर रही है वो है। तो कहता भाई माफ़ कर दे भाई, जान के नहीं गया है ना भाई, तेरे पैर पड़ रहा हूँ, बस माफ़ कर दे।
तो कुकू कहता है चल ठीक है। अब कुकू वो जो चारों जिस रूम में थे, कुकू भी सेम उसी रूम में आके बैठ जाता है। तो अब वो दो अलग जगह, उसके मम्मी पापा अलग जगह बैठे हुए हैं, राहुल और अमित एक जगह, और उन्होंने कुकू को एक अलग साइड पटका, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो भी है इस कुकू के अंदर है, मतलब जो भी गड़बड़ है अब जो है वो सब इस कुकू के अंदर है। वो बस कुकू को ऐसे घूरते हुए पूरी रात निकाल देते हैं, और कुकू कहता है कि भाई मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को ऐसा मत देखो, मेरे को नींद भी नहीं आएगी अब। तो वो कहता है कि भाई कुछ नहीं, चिल कर। राहुल कहता है चिल कर, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमको नींद नहीं आ रही है, चलो सो जा सो जा सो जा। और ये कहकर कुक्कू आराम से सो जाता है कि चलो ठीक है, रूम में तो कोई चीज़ आ नहीं सकती, अब वो जस्ट आराम से सो गया है। और राहुल और अमित पूरी रात निकाल देते कि अगर ये जगह, अगर इसने कुछ किया तो हम किस रास्ते से भागेंगे, बस वो यही सोच रहे हैं। उसके मम्मी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से नींद ले रहे हैं, कुक्कू आराम से होगा, और राहुल और अमित की नींद उड़ चुकी है। मतलब जिनको सोने की इच्छा सबसे ज़्यादा थी अब वो जगह जगह पूरी रात निकाल देते हैं। अब कुक्कू जैसे सुबह उठता है, वो देखता है कि राहुल और अमित ऐसे चद्दर ओढ़े बस पूरे एक टक उनको देखे, उनकी आंखों में नींद भरी हुई है, पर पूरी एक टक उसे देखे जा रहे। तो वो जैसे कुकू खड़ा होता कहते भाई क्या डराएगा, क्या ऐसे क्यों देख रहा है मेरे को। राहुल अमित को कुछ नहीं भाई, बस सुबह हो गई ना, अब चलते हैं। उनके मन में एकदम ऐसी नींद भरी हुई आवाज में वो कहते हैं कि चल भाई चल। वो कहता है यार बस नींद पूरी नहीं हो, थोड़ी छोड़ पूछ होती है। तो राहुल मन में उसको गाली देता है कि यार कभी तेरे चक्कर में पूरी रात हम जगे हुए हैं, सो नहीं पाए, और तेरी नींद सो के भी पूरी नहीं हो रही। उसके मम्मी पापा खड़े होकर कहते हैं अरे आज मेरे बच्चे बड़े जल्दी जगते हैं। तो राहुल मन सोचता है बहुत जल्दी जगते हैं, कोई बात नहीं। वो दोनों बैग्स उठाते हैं, मम्मी पापा का बैग उठाते हैं, कुक्कू अपना बैग उठाते हैं, और वो बस चल देते हैं और रिसेप्शन भी जाते हैं। हम तो कुक्कू सबसे पहले रिसेप्शन वाले से पूछते हैं भाई देख सुन, मेरे को ये सब लल्ला चप्पा चाहिए नहीं, मेरे को स्ट्रेट आंसर चाहिए कि तुम्हारे जो होटल है इसमें क्या क्या दिक्कत है। मेरी रात पूरी खराब हुई है तुम्हारे चक्कर में, मैं सो नहीं पाया हूँ। राहुल कहते सो नहीं पाया हूँ, तो उससे ज़्यादा शायद कोई सोया भी नहीं होगा। और फिर कोई बात नहीं, राहुल ऐसा कर ले। तो दोबारा पूछता रहे सबसे, मेरे को जानना है कि होटल में ऐसा क्या है जिसने रात को पूरे मेरे को डरा है इतना है, पूरी मेरी जान निकाल ली, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। फिर रिसेप्शन वाला कहता है कि नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं। शायद आपको रात को सपने आएगा कुछ आएगा, वो बस बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट बता देगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है तो उसका होटल में दिक्कत आएगी। होटल के जो लोग आते हैं विजिट करने, वो अगर उन लोगों को पता चलेगा कि ये होटल है, उसके पास हॉन्टेड चीज़ें हो रही है, तो लोग कब आएंगे। तो को अभी भी अड़ा हुआ है कि भाई देख सुन, मेरे को जानना है सीधा जवाब, वरना मैं यहाँ पे कब इतना शोर मचा दूंगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, समझ गया। तो मेरे को सिर्फ जानना है कि क्या है, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला, बस मेरे को जवाब चाहिए कि रात को जो हुआ था वो क्या था। तो अब इस बार जो एम्प्लॉय होता है वो उससे पूरी कहानी बताते हैं कि इस होटल में एक बार कुछ लोग आए हुए थे, वो जब इस होटल में ठहरे थे तो वो किसी को मारने की प्लानिंग बना रहे थे, कुछ किसी इंसान से रिलेटेड। और ये वाली जो प्लानिंग थी उनकी, इन तीनों तीन जो चार लोग होटल में रखे हुए थे, उनकी प्लानिंग हमारे यहाँ का वॉचमैन सुन लेता है, और उन लोगों को पता चल जाता है कि इस वॉचमैन ने हमारी सारी बातें सुन ली है। तो वो उस बात को छुपाने के लिए उस वॉचमैन को मारकर, इस जो पीछे आप जहाँ पर बता रहे हो जिस जगह आपने उसे देखा है, उस जगह पे ऐसे दफना देते हैं लाल कपड़े में लपेट के। और तब से लेके आज तक बस वही वॉचमैन अभी भी चौकीदारी कर रहा है, और गुस्से में है कि क्यों उसे उसे मारा गया। उसे रीज़न नहीं समझ में आएगा कि उसकी ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से उसे मार दिया गया, और उसी की आत्मा आपने रात को कल देखी थी। और बस यही है। और वहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर जो भी लोग आते हैं तो उसे लगता है कि शायद ये वही लोग है जिसने उसे मारा है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें डराता है या फिर उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि वो क्या है। तो वो कहता है भाई जो भी हो, मैं भूल के भी नहीं आने वाला इधर। और राहुल और अमित को देखे जाता है कि कुछ लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं आने वाला जो मुझे छोड़ के चले जाए। राहुल समझाने की कोशिश करता है कि पर अमित को कहता है कुछ नहीं, बस वो अपना बैग उठाते हैं और चल जाता है, और कहते हैं कि भूल के भी ज़िंदगी में कभी इस होटल में दर्शन नहीं करूँगा, किसी जंगल वाले होटल में दर्शन नहीं करूँगा जहाँ कुछ ऐसा हो। तो अब वहाँ चले जाते हैं। थी आज की स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।